लिखे हैं कि मोदी एमपी में, मोदी तो एमपी में, तो आगे ना भाजपा। हाँ, मामा को भी मैंने 40,000 वोटों से जिताया। हाँ। मामा के पास भी था। यहाँ वेद प्रकाश मेरे को जानता होगा। यहाँ भी मैंने जिताया। तो 24 में क्या करेंगे? ये जब यहाँ आप मीडिया वाला सर्वे करके देख लिया जाए किसका होता है, यही से पता चलता मोदी जी जीत रहे हैं कि जोगी जी नहीं, आपका विपक्ष जीतेगा। मोदी जी प्योर जीतेंगे। ये अब सनातन जाग चुका। अब सनातन जाग चुका है। ये सनातन धर्म को जो करता है अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सनातन धर्म इतना पुराना अपराचित है। अरे राम कृष्ण जैसा विश्व में कोई भगवान ही नहीं पैदा हुआ। जय श्री राम। जो जय श्री राम। राम ने पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता राम में थी और श्री राम में समुद्र को भी सुखाने की क्षमता थी। ये श्री राम मेरा भगवान सनातन को ये लोग धन भी ले गया, मेरा धर्म को भी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि राम, हाँ। जो लोग कहते हैं राम मात्र कल्पना है, राम एक कल्पना है, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे ये लोग तो बाबर खानदान है। हाँ। बाबर खानदान का बाबरी मस्जिद गया तो क्यों नहीं बोलेंगे? 6 दिसंबर को काला दिन मनाते हैं, बताइए। अरे काला दिन बनाए चाहे कुछ कहे, इटली भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। ये लोग बाबर खानदान का है, दिल्ली में भी जाकर देख सकते हैं। ये लोग बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, ये लोग है। ये सनातन बहुत पुराना धर्म, 500 पुराना हम लोग का धर्म है। हम लोग का धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं धरती पर। हम लोग का ही धर्म एक धर्म है जो कि आज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संशोधन चल रहा है कि शोध चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है कि कैसे राम थे, कि पृथ्वी को भी फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता राम में थी और समुद्र को भी सुखाने की क्षमता थी और मिसाइल बनाने की भी क्षमता थी और दिव्य दृष्टि देखने की टीवी का प्रयोग पहले ही हो चुका था महाभारत काल में। एक नई विश्व देख करके आज भी आश्चर्यचकित है, उसको खोज रहा है। घोषित हो जाए हिंदू राष्ट्र ये है, था और रहेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राम कल्पना है, उनके लिए एक दोहा है, अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम और सकल सिद्ध पति जानकी और दासन पति हनुमान। सारी प्रमाणिकता यहाँ पे है। अयोध्या धाम जैसा कोई धाम नहीं है। आज इस अवध का नाम अयोध्या धाम है। ये देन सनातन धर्म के साथ मोदी जी और योगी जी की है। विपक्ष कुछ भी कहे, खिसियान बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो डंडा लेके पड़े हुए पीछे। तो ठीक है, कि रामायण की ही एक चौपाई है जिसमें लिखा गया है कि लंपट कुपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। अगर ये चारों गुण अगर आप में होगा तो आप इस संत सभा का आनंद नहीं ले सकते हैं। अगर इस चारों गुण से आप अलग होंगे तो आप अयोध्या आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। मैं बिहार से हूँ और इस 500 वर्षों को। आप बिहार से हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भाई मेरे सपनों में कृष्ण जी आते हैं। उनके सपनों में बाबर भी आते होंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके सपनों में बाबर ही आते होंगे और उन्होंने सिखाया हो कि तुम कृष्ण का नाम यदुवंशी होकर बदनाम करो। मैं तो यही कहता हूँ 500 साल की तपस्या के बाद जो ये क्षण आया है मेरे लिए, झिलमिल करते अंधेरों में, ये जो 500 वर्ष का जो अंधियारा था, झिलमिल करते अंधेरों में और उड़ता चला गया। बाहरी दुनिया को छोड़ खुद में मैं गहरा गया। मैं था ब्रह्मांड में या समुद्र लहरा गया। मैं थी रंग बिरंगी तितलियां पर दीप में जलता गया। ये फूल, ये पशु, ये पौधे किसने बनाए हैं? जिस पथ पे मैं चला पता चला पहले रामलला उधर से आए हैं, पहले रामलला। बहुत सुंदर यहाँ पर लेकर खड़े हैं। एक बार मैं ये भी बता दूं आपको, राम को पुरुषोत्तम राम बिहारी विश्वामित्र ने बनाया। वर्तमान समय मोदी सरकार को ममता को हरा कर अयोध्या जीते। ये एक तरीके का इन्होंने नंदीग्राम में था। लगातार मैं आपको अयोध्या से कवर दिखा रहा हूँ। पूरा अयोध्या फिलहाल राममय है। 24 में क्या होगा, लगातार बने रहिए हमारे साथ। 2051 की सोचिए, 51 की सोचिए। 51 से पहले कोई नहीं आ सकता। मैं तो चित्रकूट से आया हुआ। चित्रकूट से आप हैं? जी। तो पहली बार आए हैं? नहीं, मैं चौथी बार आया हूँ। चौथी बार आए। चौथी बार में क्या बदलाव देख रहे हैं?
वो तो आपको दिखाई ही दे रहा है। बदलाव हम कहने की तो कोई समझ बात ही लीजिए हम नहीं देख है। रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब राम मंदिर का फैसला नहीं हुआ था उस समय एक ऐसा दृश्य था, अंतर्भाव तो हमारा कह रहा था कि ये हमारे राम की पावन भूमि है, जन्मभूमि है, पर जो बाह्य संरचना बनी हुई थी वो मन को बड़ा दुख दे रही थी। पर प्रधानमंत्री जी की पावन कृपा से हमारा भव्य राम मंदिर बन चुका है। इस दृश्य को देखने के बाद ये नेत्र और मुख बता नहीं सक रहे हैं कि कैसा यहाँ का दृश्य है। नेत्र मुख बता नहीं सकते, लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, इस अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं। उनके संरक्षण में वही आ सकता है जिन पर उनकी कृपा होगी। दुष्ट लोग यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। जिन्होंने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया या जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अंतर्मन से और बाह्य मन से प्योर दुष्ट हैं। यह बात उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन उनके सपने में तो कृष्ण जी आ रहे हैं। अब अगर कृष्ण जी आ रहे हैं तो देखिए, मेरी बात समझिए, मन से कोई कुछ भी कह सकता है। ये संसार दिखावे में जी रहा है इन लोगों की नजरों से, तो वो लोग दिखावे के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कृष्ण आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, या कौन आ रहा है वो वही जानते होंगे जो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी चुनाव नजदीक है और कह रहे हैं कि कृष्ण जी, कृष्ण जन्मभूमि है, इस बार वो बनवाएंगे 24 चुनाव में। देखिए, ये चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। ये लोगों की सोच ऐसी है कि चुनाव लगा हुआ है आगे, इसलिए राम मंदिर, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। ये मोदी जी के सुयश हाथों से लिखा हुआ था, इसलिए ये मंदिर बन रहा है। विपक्ष का कहना है 14 में बाई फाल्ट आ गए मोदी जी, 19 में पुलवामा हुआ, इन्होंने एयर स्ट्राइक किया तो मोदी जी आ गए, 24 में कुछ नहीं था तो मंदिर के उसमें। तो अगर वो मंदिर के मामले में कह रहे हैं ना, तो पिछली बार कितनी सीट आई थी उनकी? 55-56 सीट आई थी ना। इस बार वो 5 में सिमट जाएंगे, भगवान कृपा कर देंगे। इस बार सीटों के लिए लड़ाई हो रही है और बाई द वे अगर खुदा न खास्ता जीत गए तो फिर मैं पीएम के लिए लड़ाई होगी। तो लड़ाइयाँ उनकी चलती रहेगी और नहीं लगता कि जनता को ऐसा नहीं लगता कि वो एकजुट हो पाएंगे कभी भी। क्या लगता है 24 चुनाव का क्या माहौल क्या होगा? निश्चित रूप से जो पार्टी विकास की बात करेगी, जाति धर्म से ऊपर की बात करेगी। वो समय चला गया कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग जाति के अनुसार वोटिंग करते थे और एक पार्टी, बड़ी पार्टी को हमेशा 50, 60, 55 साल राज करने का मौका दिया। अब जनता जवाब मांगती है, अब जनता विकास की बात करती है कि आपने मेरे क्षेत्र में क्या किया। जो संबंधित विधायक या सांसद गण हैं उनसे सवाल जवाब होता है कि आपने मेरे क्षेत्र में क्या किया। आप अयोध्या में देखिए, बहुत सारा परिवर्तन आया पिछले 5 सालों में, 10 सालों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गए, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन हो गया और जो सड़कों का विकास हो गया, रेलवे ओवरब्रिजेस बने, रोड्स बने, हॉस्पिटल बने, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अब जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी हमें विकास करा रही है और कौन सी पार्टी सिर्फ हमें यूज़ एंड थ्रो करती थी।